चलो तो स्टार्ट करना है इक्वेशन के अंदर फ्रेश टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? ओके, क्या हुआ? अच्छा, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में इक्वेशन की बात की थी तो हम लोगों ने बात किया था कि अपना इक्वेशन में हर एक इक्वेशन का एक डिग्री होता है, राइट? बोलो ना। अच्छा, डिग्री क्या होता है? तो डिग्री के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि सर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं, है ना? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन अ इक्वेशन। अच्छा, अगर अपना डिग्री 1 था तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था? डिग्री 1 था तो बोला था लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया, राइट? अच्छा, जब डिग्री 2 होता था तो क्या बोलते थे? डिग्री 2 होता तो क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? यानी वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या होगा? 2 होना चाहिए, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में कैसा होगा? तो हम लोगों ने बात किया कि सर वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होगा 2। तो अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो सर इसका इक्वेशन कुछ दिखने में ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे a, b और c क्या है? तो सर a, b और c है कांस्टेंट, ठीक है? और आपका x क्या है? आपका x है वेरिएबल। a, b और c है कांस्टेंट, x है वेरिएबल, और जो x है उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? आ जाइए, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना? बोलो ना। ओके। अच्छा, कहता है कि सर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बेंच आगे बैठ जाओ बालिका, शिफ्ट कर जाना, हाँ एक बेंच आगे बैठ जाओ। जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। a का वैल्यू क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि लॉजिक लगाओ ना, अपना इक्वेशन हो जाएगा a 0 करोगे तो क्या? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये पार्ट क्या हो गया? 0 इंटू एनीथिंग 0, तो क्या बच गया? बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक रहा क्या? नहीं सर, लीनियर बन गया, राइट? यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में कभी भी a आपका 0 नहीं होगा। अच्छा, वेरिएबल कितने हैं? तो वेरिएबल तो एक ही है सर, क्या? x, ठीक है ना? और इसका डिग्री क्या है? डिग्री हो गया 2, ठीक है? इक्वेशन का एक सिंपल सा रूल और ध्यान रखना है, जितना इक्वेशन का डिग्री है वेरिएबल का आपको उतना वैल्यू मिलता है, ठीक है? जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था तो डिग्री क्या था? 1। तो जब डिग्री 1 था तो x का हमको कितना वैल्यू मिलता था? 1, ठीक है? यहाँ पे डिग्री क्या है? 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना? विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, यही पढ़े थे ना? यस सर। तो कितने होंगे? तो ये भी अपने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम नाम देते हैं, एक को हम बोल देते हैं अल्फा और दूसरे को हम क्या बोल देते हैं? बीटा, ठीक है? यानी अल्फा और बीटा क्या है? तो अल्फा और बीटा अपना 2 x का वैल्यू है जो अपना इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? पक्का? इतनी बातों को नोट करो। मैडम वीडियो देखी थी आप पूरा ना? समझ में आया था उसमें? लास्ट वीडियो देखा था लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल का? क्यों नहीं देखा था? परसों ही अपलोड हुआ। चलिए कोई नहीं, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट है, समझ में आएगा आपको। बच्चों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? नोट कीजिएगा। इसके नीचे लिख भी लेना, अल्फा and beta are the value of x
which satisfies the equation therefore are known as solution of equation. Alpha and beta are the value of x which satisfies the equation, therefore are known as solution of equation. Clear है? बोलो ना. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो जरा, एक चीज बताना भूल गए कि सर अगर आपके b की वैल्यू 0 है तो इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बोलेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अगर आपका b का वैल्यू 0 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको हम बोल देते हैं अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या सर? वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या होगा? 2 होगा. दिखने में कैसा होगा? तो सर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिखने में ऐसा होगा, जहाँ a b और c क्या है? कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल, और a आपका कभी भी 0 नहीं होगा. ठीक है, b अगर 0 हुआ तो बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, b अगर 0 नहीं हुआ तो बोलेंगे अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, वेरिएबल क्या है? सर x एक ही वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन की डिग्री क्या है? तो सर x पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2. डिग्री क्या है? 2. ठीक है, सिंस डिग्री 2 है तो जितना इक्वेशन का डिग्री होता है वेरिएबल का हमको उतना वैल्यू मिलता है. ठीक है, जितना इक्वेशन का डिग्री होता है वेरिएबल का हमको उतना वैल्यू मिलता है. तो इक्वेशन का डिग्री है 2 तो वेरिएबल का भी 2 वैल्यू, अल्फा और बीटा. क्लियर है? तो अल्फा बीटा क्या है? तो सर वेरिएबल का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, नोट कीजिए. ना, अब प्रश्न ये है कि सर ये अल्फा बीटा मेरा सॉल्यूशन तो होगा, ठीक है, बट इस सॉल्यूशन को निकालेंगे कैसे? कैसे ढूंढेंगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी? राइट. हो गया? तो कहता है कि सर अगर अपना इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो दो मेथड है. फर्स्ट वन इज द सीधा सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला क्या है तो देखते हैं. तो कहता है x का वैल्यू क्या होगा सर? तो आपको ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 में a पता है, b पता है और c पता है. a b और c क्या है? कॉन्स्टेंट है ना. तो बोला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, फिर बोलोगे सर x का तो एक ही वैल्यू दिख रहा है. आप तो बोले थे 2 वैल्यू होगा. अल्फा और बीटा 2 वैल्यू है. एक बार क्या लेंगे तो अल्फा के लिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों लगा रहे हैं ना, तो श्रुति जी जब प्लस लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा. ठीक है, बोलो. और जब माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा. तो इस तरह अल्फा और बीटा का हमको 2 वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, नोट करेंगे.
हो गया। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं ये वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो सपोज कीजिए मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। अच्छा इन दोनों को कंपेयर करो। x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, यानी a की वैल्यू क्या है 1, b के जगह पे क्या है 12 और c के जगह पे क्या है 35। तो x क्या हो जाएगा, तो x अपना हो जाएगा -b यानी -12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 35 डिवाइडेड बाय क्या 2a दैट इज 2 इंटू 1। तो -12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2। तो -12 प्लस माइनस 144 माइनस 140 कितना बच गया 4/2 दैट इज -12 प्लस माइनस 2/2। तो अल्फा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे -12 प्लस 2/2 और बीटा क्या हो जाएगा -12 माइनस 2/2 यानी कितना -14/2 यानी -7 -10/2 -5 -14/2 -7। ठीक है, कोई दिक्कत नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा ये तो था अपना फार्मूला मेथड, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, नोट करो फिर बताते हैं। तो आने में दिक्कत नहीं हुआ, वहाँ से मोदी जी आ रहे हैं तो ठीक है। नहीं आज कुछ लोग इसीलिए नहीं आए होंगे कि ट्रैफिक थोड़ा बहुत जाम रहेगा कहीं कहीं। आज पटना आने वाले हैं, अब बिहार से हैं और बिहार की विधानसभा का 100 वर्ष पूरा हुआ है। देखी थी, ओ माय गॉड, पेपर पढ़ती है बस विजया। अच्छा नोटिफिकेशन में भाई हम सोचे तुम फेसबुक छोड़ के पेपर कैसे पढ़ने लगी। अच्छा 5 साल बाद तो अकाउंट हो गया। चलो आ जाओ यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। हाँ ध्यान यहाँ पे, इसको सॉल्व करने का और मेथड है जिसको हम कहते हैं स्प्लिट मेथड। ठीक है, स्प्लिट मेथड क्या कहता है, कुछ नहीं सर, पहले इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 35। तो सबसे पहले a इंटू सी कर लीजिए, तो 35 इंटू 1 क्या हो जाएगा 35। फिर बोलता है इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अच्छा 35 2 और 3 से डिवाइड होगा नहीं, किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 5 इंटू 7 35। फिर बोलता है एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेता है कि आप समझ जाओ, कहता है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमको मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो तुमको दिख भी रहा है 5 और 7 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मिडिल टर्म, राइट, दैट इज 12। तो एक्स स्क्वायर इस 12x को लिख सकते हैं क्या 5x प्लस 7x और 35 वैसा का वैसा ही आ गया। ठीक है, बोलो ना। अच्छा इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो कॉमन ले लिया x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है 7, कॉमन लिया x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 5 दोनों में कॉमन लिया तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे जरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझना कि दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0।
दो का प्रोडक्ट जीरो है, यानी दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, है ना, तभी तो प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर दोनों में से कोई एक टर्म क्या है, जीरो, तो हम कहते हैं कि या तो x प्लस 5 जीरो के बराबर है या फिर x प्लस 7 जीरो के बराबर है। अगर x प्लस 5 जीरो के बराबर है तो x का वैल्यू क्या आ गया, -5, और x प्लस 7 अगर जीरो के बराबर है तो x का वैल्यू क्या आ गया, -7। और यहाँ भी देखो x का वैल्यू क्या आया था, -5 और -7। क्लियर है, पक्का माया जी, ठीक है, चलो नोट करो। तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो इसको एक बार, तो तुम लोग क्लियर नहीं हुआ उठा के फेंक दिया जाएगा। क्या बेचारे को आज ORS से ग्लूकॉन-डी नहीं मिला है? अच्छा अच्छा, क्या हो गया? यश क्यों नहीं आ रहा है जी, अभी भी घर पे गया हुआ है, अजीब नालायक लड़का है, क्या कर रहा है घर पे? हाँ चलिए, जो लोग नोट कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जरा ट्राई करोगे। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 18x माइनस 77, एकदम बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या हुआ, ट्राई कर, अभी समझ में आना कैसे सॉल्व करते हैं ये वाला, तो बस उसी का एप्लीकेशन है।
चलो पहला वाले का आंसर बोलो बोलो, चलो देखते हैं। पहला वाला है 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए तो a का वैल्यू क्या है 6, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -12। फॉर्मूला से स्प्लिट करें, फॉर्मूला से करें या स्प्लिट मेथड से, बोलो। चलो फॉर्मूला से करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे -1 प्लस माइनस b² दैट इज 1 का स्क्वायर -4ac 4 इंटू 6 इंटू -12 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 6 -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और इसको मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना हो रहा है, माइनस माइनस प्लस कितना 288 डिवाइडेड बाय 12, तो -1 प्लस माइनस √289 डिवाइडेड बाय 12, तो 289 किसका रूट होता है 17 का, -1 प्लस माइनस 17 बाय 12, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 17 बाय 12 या फिर -1 माइनस 17 बाय 12, -1 प्लस 70 यानी कितना 16 बाय 12 और ये कितना -18 बाय 12, इसको लिख सकते हैं 4 बाय 3 और इसे क्या लिख सकते हैं -3 बाय 2। ठीक है, आंसर आया था विजय जी, खुशबू, ओके। देव, आंसर आया था, हाँ कहाँ गड़बड़ की है, स्प्लिट में देखो, स्प्लिट मेथड जनरली, अच्छा स्प्लिट से भी करोगे तो थोड़ा सा ये करने में कष्ट होता है, उसको अरेंज करने में, ठीक है। तो स्प्लिट जनरली तब क्या करो जब एकदम क्लियर कट दिखे, ठीक है। क्लियर कट नहीं दिख रहा है कि स्प्लिट होके क्या मिलेगा, तो बेटर है फॉर्मूला अप्लाई करो, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है। तो जब एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है तो तुमको अंडर रूट निकालने का टेंशन नहीं है, या 4ac मल्टीप्लाई करने का, समझ रहे हो, या स्क्वायर करने का, तो उस केस में हम लोग सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे सेकंड केस में देखो हमको स्प्लिट से भी कर सकते हैं, सेकंड केस को चलो मैं स्प्लिट से सॉल्व कर देता हूँ, आप फॉर्मूला से भी सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही है। अच्छा स्प्लिट से कैसे कर सकते थे, तो लिख सकते थे 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि 3 इंटू -1 किया -3 मिल गया, -3 को मैंने स्प्लिट कर दिया 3 सॉरी हाँ -3 है, तो -3 इंटू 1 3 बचेगा ना, तो एक ही फैक्टर है, मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है -2 आ रहा है, ठीक है। बोलो ना क्या प्रत्युष, अरे प्रत्युष जी कुछ बोलिए, हाँ या ना। 3x कॉमन लेंगे, x -1 कॉमन लेंगे, एक मिनट सॉरी, हाँ +1 कॉमन लेंगे, x -1 इक्वल टू 0, तो x -1 इंटू 3x + 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1। अच्छा इसमें क्या बोलेंगे, या तो x -1 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू 1, या फिर 3x + 1 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। बोलो पक्का, थर्ड का आंसर कितना आया है, नहीं बनाए हो, बनाओ जल्दी से, कितना आया बोलो, 11 और 7 करेक्ट आंसर, बाकी लोग बनाइएगा। थर्ड
ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18x माइनस 77, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18x प्लस 77 इक्वल टू 0, राइट, है ना। अच्छा, तुम देखो स्प्लिट से जाना चाहोगे या फार्मूला से? स्प्लिट से तुमको दिख रहा है 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा 77, और 11 प्लस 7 क्या हो जाएगा 18, राइट। 77 को प्राइम फैक्टराइज करोगे सीधा सीधा, है ना, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। माइनस 18 था ना, दोनों को ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए था माइनस 18। चलिए, तो x कॉमन लिया, x माइनस 11 माइनस 7 कॉमन लिया, x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 11। अच्छा, इसका मतलब क्या, या तो x माइनस 11 किसके बराबर है 0 के बराबर, या तो x माइनस 7 किसके बराबर है 0 के बराबर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 11, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7। ठीक है, बोलो ना, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, थर्ड के बाद फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ अपना क्या कह रहा है? फोर्थ है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्प्लिट 2 बार कर दी है। अच्छा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करो किससे, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है माइनस 9, c का वैल्यू क्या है 7। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस 9, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, है ना, बोलो ना, अरे है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। 2a कितना 2 इंटू 2, तो 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, ये कितना हो रहा है 56, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, माइनस करो कितना आ रहा है, कितना अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाय 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, और बीटा क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। 9 प्लस 5 कितना 14 बाय 4, और ये कितना 4 बाय 4, दैट इज 7 बाय 2 कॉमा 1। ठीक है, बोलो ना, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन पे आता है। आई होप फोर्थ भी आपने बनाया होगा, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ है, हाँ, 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, a है 3, b है माइनस 32 और c है 12। तो x हो जाएगा माइनस माइनस 32 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 32 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 3। तो माइनस माइनस 32 मतलब क्या 32 प्लस माइनस माइनस 32 का होल स्क्वायर, बताओ 1024, और ये कितना हो रहा है 144 डिवाइडेड बाय 6। सब्सट्रैक्ट करके कितना मिल रहा है 880 मिल रहा है डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, 880 का रूट करोगे तो पॉइंट में आएगा। तो एक काम करेंगे, ऐसे केस में ना सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ तक मेरे एग्जाम के ऑप्शन में दिया होगा।
ठीक है, एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा क्वेश्चन में वहाँ पे क्या वैल्यू है उसके हिसाब से। जैसे एग्जाम में क्या कर सकता है, यहाँ पे ही छोड़ देगा, ठीक है, यानी बोल देगा कि भैया x हो गया 32 प्लस 880 डिवाइडेड बाय 6 और 32 माइनस रूट 880 डिवाइडेड बाय 6। लेकिन उसका मन करेगा तो इससे आगे सिंप्लीफाई कर सकता है। कैसे? तो बोलेगा एक काम करो 880 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, कितना हो जाएगा 440, 220, 110, 55, 5 और 11। अच्छा तुमने पढ़ा होगा बचपन में कि रूट 880 को वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे, तो अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। अच्छा रूट से कोई चीज़ बाहर कब आती है, जब पेयर में होती है, यानी ये वाला 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 बाहर आ गया और ये 55 तो अंदर रह गया, तो ये क्या रह गया 4 रूट 55, बोलो ना। तो करेगा क्या, उसके बाद बोलेगा एक काम कीजिए, इसको लिख दीजिए 32 प्लस 4 रूट 55 डिवाइडेड बाय 6 और 32 माइनस 4 रूट 55 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अच्छा थोड़ा और खेल सकता है, ये भी छोड़ देगा। अच्छा ये इसको छोड़ने का मन नहीं किया तो बोलेगा एक काम करो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 2 रूट 55 डिवाइडेड बाय 6 और 2 कहाँ कॉमन लिया 16 माइनस 2 रूट 55 डिवाइडेड बाय 6 और फिर इसको क्या कर देगा, तो इसको कर देगा कैंसिल। तो 16 प्लस 2 रूट 55 बाय 3 और 16 माइनस 2 रूट 55 डिवाइडेड बाय 3। समझ आया? तो इस तरह हमको 2 वैल्यू मिला, अल्फा और बीटा। क्लियर है? आया ना? नोट करेंगे। माया जी ठीक है, फर्स्ट क्लास से आपका समझ में आ रहा है ना? तुम लोग से बन गया था? कहाँ से? ये ठीक है, 2 कॉमन लेना मतलब क्या, 2 डिवाइड करना। तो 32 में से 2 डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, और इससे 2 डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा 2 रूट 55 बाय 6। वही काम यहाँ भी किए, 16 माइनस 2 रूट 55 बाय 6। कॉमन मतलब क्या, कॉमन का मतलब होता है डिवीजन, राइट। हाँ जी विजया जी, बना था आपसे? कहाँ तक आंसर आया था? यहाँ पे छोड़ दिए थे, यहाँ पे? तो आगे नोट कर, पता है तो बना, बात कर रही है, पता है। लॉ का पेपर मैम चेक तो कर दी थी। एक बार मैम से आज याद दिला देना, ले लेना। मैम ने हमको बोला था 1 हफ्ता पहले ही लॉ चेक हो गया था, 1 वीक पहले ही वो चेक करके हमको दी थी कि रख दो, शायद देना तुम लोग को भूल गए होगे। चलिए इसको नोट करने के बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। टू टू द पावर 2x प्लस 3 माइनस 3 का सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। 2 टू द पावर 2x प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। रुक जाओ, हम ट्राई करेगा, मतलब हम बनाएंगे, हमको ट्राई नहीं करना है। ट्राई मत करो, रुक जाओ, ऐसा क्वेश्चन तुमको देंगे हम। ये टिपिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हो, बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y बराबर a टू द पावर x प्लस वाई, पढ़ा था। इंडिसेस के केस में अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, आया ना? ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं। अगर a टू द पावर x प्लस वाई है तो उसको लिख सकते हैं a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, लिख सकते हैं कि नहीं?
तो उस हिसाब से इस भाई साहब को लिख सकते हैं 2 का पावर 2x इंटू 2 का पावर क्यूब। अच्छा 3 का स्क्वायर तो अपना क्या हो गया 9 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा एक और प्रॉपर्टी तुमने बचपन में पढ़ी होगी, a टू दी पावर x टू दी पावर y को लिखा जा सकता है a टू दी पावर xy। ठीक है, ये a टू दी पावर x है और होल टू दी पावर क्या है y, तो दोनों पावर आपस में क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो इसका रिवर्स भी ट्रू है। ठीक है, तो मुझे मन किया मैं इसको लिखूं 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, जो कि क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 ही होता है ना, 9 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा तुम यहाँ बोले कि सर आपको 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर लिखने का मन क्यों किया, 2 का स्क्वायर का पावर x क्यों नहीं लिखा आपने, है ना। अच्छा जैसे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 का पावर x का होल स्क्वायर, तो सर इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे ना, 2 का स्क्वायर टू दी पावर x, बच्चे लिख सकते थे, बात सही है, लेकिन हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 टू दी पावर x नज़र आ रहा था। ठीक है ना, तो हम बोले कि ऐसे लिखना का कोई फ़ायदा नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो देखो अब अगर हम 2 टू दी पावर x को y मान लेते हैं तो इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है y स्क्वायर इंटू 8, यानी क्या 8y स्क्वायर, बोलो ना, माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था जब हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस सर। और इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास एक सीधा साधा फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस 9 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 8, तो 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा 81 माइनस 32 कितना हो रहा है, हाँ 49 होगा, आया 49 सर, यस सर, डिवाइडेड बाय 16। तो x का दो, सॉरी y का अपने को दो वैल्यू मिला, 9 प्लस माइनस 7 बाई 16, यानी 9 प्लस 7 बाई 16 और 9 माइनस 7 बाई 16। इसको क्या लिख सकते हैं 16 बाई 16 यानी 1, और इसको 2 बाई 16, राइट, यानी क्या 2 बाई 16 यानी 1 बाय 1 और 2 बाई 16 जिसको लिखा जा सकता है 1 बाई 8। अच्छा लेकिन तुम ध्यान से देखो, क्या हमको y के वैल्यू से मतलब है, हमको किससे मतलब है x के वैल्यू से। अच्छा अपने को दिया क्या है, तो हम लोगों ने बोला कि सर y का दो वैल्यू मिला, एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है 1 बाय 8, राइट, बोलो ना। और हमको पता है y बराबर क्या होता है 2 टू द पावर x, ये लिया था ना यहाँ पे, तो 2 टू द पावर x बराबर 1 और 2 टू द पावर x बराबर क्या 1 बाय 8। अच्छा इसको लिख सकते हैं 1 को 2 का पावर 0, पढ़ा होगा बचपन में, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1। अच्छा 2 टू द पावर x, 8 को मन करे तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, बोलो ना। अच्छा नाउ बेस सेम है तो पावर सेम होता है, तो x क्या हो गया 0। तुम बोलोगे सर यहाँ, तो यहाँ थोड़ा सा और वर्कआउट कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाता है, कैसे, तो ये हम इंडिसेस में पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान रखिए डिनोमिनेटर अगर पावर रहेगा और तुम न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब, अपनी प्रॉपर्टी है 1 बाय a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर माइनस n। ठीक है, बेस सेम फिर से हो गया तो पावर भी क्या होगा इक्वल, तो x बराबर क्या हो गया -3। ठीक है, तो x का दो वैल्यू 0 और -3। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अच्छा तुम कह सकते हो कि सर जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो इतना सपना कहाँ से आएगा कि इसको पहले इस तरह से एक्सटेंड इस तरह से ऐसे लिखें, फिर 2 टू द पावर x को y बना दें एंड ऑल। तो इसका उत्तर है प्रैक्टिस। ठीक है, अब तुमने जब इस क्वेश्चन को एक बार देख लिया
ठीक है, कि क्या करना है, और तुम इसको अभी नोट करोगे, फिर घर जा करके 2 बार और बनाओगे एग्ज़ाम से पहले 3 बार, तो जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो तुमको पता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या स्टेप्स लेना है, राइट। हाँ, फर्स्ट टाइम देखेंगे तो शायद नहीं बनेगा आप लोगों से, लेकिन जब आपने एक बार इसको क्लास में देखा, घर पे ऐसे क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया, तो फिर दिमाग एग्ज़ाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो दिमाग में बत्ती जल जाएगी, ठीक है ना। इसको ऐसे करना है, क्लियर है, तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नोट करो, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया है आपके, इनफैक्ट बुक का क्वेश्चन और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। हो गया, बोलो ना, इस साइड तो नोट कर लिए होगा। चलो, बगल में नोट किया था, पूछे तो बोला कर कि सर नोट नहीं किए हैं, मेरा बुक देना। आपकी बुक का और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। तुम लोग का होमवर्क भी था, एक्सरसाइज ई तक बनाए थे। जो भी डाउट है उसको पूछते जाइएगा आके, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हम डाउट सेशन क्लास में नहीं रख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। जो भी आपका इंडिविजुअल लेवल का डाउट है उसको आकर के पूछते जाइए। टू टू द पावर x माइनस 2 प्लस 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। हिंट क्या है, तो एक छोटा सा हिंट भी दे देते हैं। विजय जी का मासूम सा चेहरा देख करके जो लग रहा है कि वो रो देगा। ए टू दी पावर वाई क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है।
और नहीं देख रो रही लग रहा है सर, कितना पढ़ना पड़ेगा और नहीं तबीयत ठीक नहीं है, कोई नहीं इधर तबीयत ठीक नहीं है, तू आ गया, तेरी पार्टनर नहीं है, तबीयत खराब है तब भी। श्रेया हॉस्पिटल गई है, क्या हो गया? अच्छा कोई नहीं, होपफुली सब ठीक है। फिर ट्राई कीजिए मैडम। मेरा तो उल्टा कॉपी में लिख रही है। चलिए क्या कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने हिंट में बोला था, ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते थे, ए टू दी पावर एक्स बाय ए टू दी पावर वाई, है ना। तो इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 2 का पावर एक्स बाय 2 स्क्वायर और 2 का पावर क्यूब बाय 2 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, बोलो ना। अच्छा अगर मान लो 2 टू दी पावर एक्स को हमने y मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, y बाय 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 बाय y इज इक्वल टू 3। हाँ
नहीं नहीं -2 नहीं होगा बालक, ए टू द पावर एक्स माइनस वाई को हम क्या लिख रहे हैं, ए टू द पावर एक्स बाई ए टू द पावर वाई। तो टू टू द पावर एक्स माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, टू टू द पावर एक्स बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ माइनस वाई है क्या, नहीं ना, राइट, बस इसका रिवर्स कर रहे हैं, समझ रहे हो, ओके। तो अच्छा, अब अगर इसमें एलसीएम लो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4y, बोलो ना। अच्छा, और यहाँ 4y बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे y से, तो y इंटू वाई क्या हो गया, वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 32, और ये क्या हो जाएगा 4y। ये समझ में आया, बोलो ना। तो वाई स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू क्या, 12y। वाई स्क्वायर इसको बुलाओगे इस साइड तो -12y प्लस 32 इक्वल टू वॉट, 0। 8 इंटू 4 32 होता है, आया ना। तो इसको हम लोग सीधा क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर -8y माइनस 4y प्लस 32 इक्वल टू 0। वाई कॉमन है तो लिया y -8, 4 कॉमन है लिया y -8 इक्वल टू 0। दोनों में y -8 कॉमन है, लिया y -8 इंटू वाई -4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या, y -8 इक्वल टू 0 या फिर y -4 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अगेन फिर बात वही, हमको तो y से मतलब है नहीं, अपने को किससे मतलब है, x से। तो अपने को जब x से मतलब है तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x बराबर 8 और 2 टू द पावर x बराबर 4। क्यों, क्योंकि y बराबर क्या था 2 टू द पावर x। अच्छा, 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब, और यहाँ पे 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, बेस सेम है, पावर इक्वल होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। बेस सेम है, पावर इक्वल होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। समझ आया, कोई दिक्कत, नोट करेंगे। ठीक है, बोलो ना। हो गया, नोट कर जल्दी से।
सो एक प्रश्न है, the value of 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus आ जाओ टिल इंफिनिटी। ऑप्शन ए है 1 प्लस माइनस रूट 2, ऑप्शन बी है 2 प्लस रूट 5, ऑप्शन सी है 2 प्लस माइनस रूट 5 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अच्छा सुनो ज़रा मेरी बात। तुम बोलोगे सर ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहाँ से इसका वैल्यू कैलकुलेट करें, बेचारा कभी रुकेगा ही नहीं, राइट। अच्छा एक काम करते हैं, इसके वैल्यू को ना y के बराबर ले लेते हैं, ले सकते हैं, बोलो ना, यस सर। अच्छा एक बार और लिख दे, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? एक बार और लिख दे तो नो सर, क्यों? ये भाई साहब इन्फिनिटी तक है, राइट। तो यहाँ पे 4 बार था, यहाँ पे हम 2 बार एक्स्ट्रा और लिख दिए, फ़र्क पड़ा नहीं। अच्छा ऊपर से गायब कर दे, फ़र्क पड़ता है क्या? बोलो नहीं, क्योंकि सर ये बार फिर तो वही बात है, ऊपर से घटा दीजिए लाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये अगर y है तो ये जो मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ ये भी क्या है? अच्छा ये भी तो y ही है ना, क्योंकि सर इसको हटा दीजिएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। यानी उस हिसाब से इस पूरे एक्सप्रेशन में 4 प्लस 1 बाय इसको भी हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? y से, क्योंकि सर ये पूरा y है, इसको हटाने का भी फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार लिखने से ही फ़र्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ से यहाँ तक जो आपने इधर लंबा चौड़ा लिख रखा है उसके जगह पे अगर हम फिर से y लिखेंगे, लॉजिकल है, ओके। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ से यहाँ तक इसको फिर से y लिख देंगे और बोलेंगे y बराबर 4 प्लस 1 बाय क्या? y, ठीक है, y बराबर 4 प्लस 1 बाय y। अब अगर इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा? तो अगर इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा y बराबर 4y प्लस 1 बाय y, बोलो ना। और इस y को इस साइड भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस 1, इधर लेके आएंगे तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू इन्फिनिटी तक था, लेकिन अब हमको y के टर्म में क्या मिल गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व कर सकते हैं। y बराबर माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या? 2a, दैट इज 2 इंटू 1, बोलो ना। 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी 4 प्लस माइनस रूट 20 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अरे हाँ है ना। अच्छा 20 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 5, क्यों? क्योंकि 20 को 5 फैक्टराइज करेंगे 2 से 10, 2 से 5, 2 तो बाहर आ जाएगा रूट के। तो लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर 4 प्लस 4 रूट 5 सॉरी 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और 4 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा मन किया तो 2 कॉमन लिया, 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 कैंसल, 2 कॉमन लिया, 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 कैंसल, 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5, यही होगा ना। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? सी, गलत आंसर है। क्यों बी होगा? हाँ यस, करेक्ट आंसर इज बी।
तुम बोलोगे सर आ तो रहा है 2 + √5 और 2 - √5, तो बी क्यों मारेंगे? क्योंकि सर इस आंसर को हम डिस्कार्ड करते हैं। क्यों डिस्कार्ड करते हैं? तो एक बात बताओ, √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो √5 जो होगा 2 पॉइंट कुछ तो होगा, है ना? जब √5 2 पॉइंट कुछ तो होगा तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि 2 में से √5 माइनस हो रहा है ना? कौन सी वैल्यू आएगी? नेगेटिव वैल्यू। बोलो। अच्छा, लेकिन ये जो टर्म है ये सारा का सारा टर्म पॉजिटिव है ना? ऐसा पॉसिबल है क्या कि पॉजिटिव टर्म को ऐड करो और निगेटिव मिले? नहीं ना, पॉजिटिव टर्म को ऐड करके निगेटिव नहीं मिल सकता, और ये वैल्यू क्या है? निगेटिव, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड, और आंसर क्या बोल देंगे? 2 + √5। समझ आया? बोलो ना, क्लियर है? नोट कीजिएगा। अगेन एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो फिलहाल कुछ होमवर्क नहीं है। आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, लास्ट के क्वेश्चंस 3-4, वो टिपिकल क्वेश्चंस है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, फिर से बोल रहा हूँ, तो उसको बस एक बार रिवाइज कर लेना। बाकी जब परसों की क्लास में मिलेंगे तो आगे हम लोग और कवर करेंगे, ठीक है? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्लास होगा, ठीक है? थैंक यू।